नमस्कार दोस्तों, मैं आप सूर्य है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बेल दे दी है, वो भी इंटरिम बेल दे दी, वो भी एक्टर अल्लू अर्जुन को आज दोपहर तड़के 12 बजे के आसपास। ऐसा कहा जा रहा था कि अल्लू अर्जुन अपने घर में थे, नाश्ता कर रहे थे, उन्हें नाश्ता भी करने नहीं दिया गया और उन्हें पुलिस आई और इंक्वायरी के लिए ले गई और कहा जा रहा है अरेस्ट कर लिया। और केस आपको पता ही होगा, 4 दिसंबर 2024 को संध्या थिएटर, जो आइकॉनिक थिएटर है हैदराबाद का, वहाँ पर स्टैम्पेड जैसी सिचुएशंस हो गई थी और उसमें अल्लू अर्जुन पहुँचे थे। उस दौरान ऐसा कुछ हो गया और कहा जाता है जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी उस भीड़ को कवर करने के लिए या संभालने के लिए, उतनी सिक्योरिटी नहीं हो पाई और ऐसे में एक महिला 39 साल की एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। उसकी जान चली गई इस भीड़ भाड़ में। उस पूरे केस में और उनके पति, जो महिला की डेथ हुई, उनके पति ने इससे एक एफआईआर दर्ज कराया। चिक्कमपल्ली कुछ पुलिस स्टेशन है, माफ़ करना मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसमें। और वहाँ पर उसके बाद ये मैटर कोर्ट में गया और 14 दिन की जुडिशल कस्टडी का भी ऐलान हुआ अल्लू अर्जुन को दोपहर 4 बजे के आसपास, शाम को 4 बजे के आसपास, मतलब 4 घंटे के अंदर। उसके बाद 4 घंटे के अंदर, जैसे मैंने कहा, कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेजने का तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया। उसके बाद कुछ वक्त में, 1-2 घंटे के अंदर ही अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई और उन्हें इस पूरे मामले में इंटरिम बेल दी गई। इंटरिम बेल का मतलब ये नहीं है कि अल्लू अर्जुन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं उससे वो बाहर निकल चुके हैं। सिर्फ वो एक सांस लेने का मौका दे दिया गया है, बाहर रहने का मौका दे दिया गया है। केस ये चलेगा, ये साफ बात है। और इस केस में क्या कुछ होगा, सज़ा अगर होगी तो अल्लू अर्जुन को जेल जाना होगा, लेकिन सज़ा अगर नहीं हुई तो अल्लू अर्जुन बाल बाल बचेंगे। लेकिन फिलहाल अल्लू अर्जुन के परिवार को थोड़ा सांस लेने का मौका दे दिया गया, क्योंकि अल्लू अर्जुन को इस पूरे मामले में बेल दे दी गई है। यानी कि 12 बजे से आप समझ लीजिए 6 बजे तक, यानी कि शाम को 6 बजे तक ये पूरा मसला चलता रहा, मामला चलता रहा। और जिस तरह से फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुलिस के लिए जिस तरह से वो सीन्स में दिखाए गए हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि रियल पुलिस वैसी ही, बिल्कुल ऐसा नहीं है और हम सोच भी नहीं सकते वैसा, लेकिन वैसे ही बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 6 घंटे के अंदर अल्लू अर्जुन वापस घर आने के अब उनके चांसेस बन गए। अभी तक वो घर नहीं आए हैं, लेकिन इंटरिम बिल दे दी गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि रात तक घर ज़रूर आ जाएंगे। 6-7 घंटे हो गए और 1-2 घंटे में शायद घर आ जाएंगे। और ये पूरे मसले में एक चीज़ साफ है कि एक सवाल उठा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। नेता हो, राजनेता हो, जैसे कि मैंने कहा, अभिनेता हो, बहुत से ऐसे केसेस हुए, लेकिन अल्लू अर्जुन पर शिकंजा काफ़ी ज़्यादा कसा है। और इससे एक चीज़ तो साफ हो रही कि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है। और ये पूरे मसले पर बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी उठ रही है क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत सारी बुरी बुरी तरह घटना हुई है, लेकिन उन नेताओं को, राजनेताओं को बिल्कुल सज़ा नहीं हुई है। तो वो सब मैटर भी पर भी जोर देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है, इस तरह की अगर हम बात करते तो उन सब मामलों पर भी तंज कसना चाहिए और उन लोगों पर भी केस होना चाहिए जिस तरह से अल्लू अर्जुन को दोपहर से शाम तक परेशान किया गया है। उम्मीद करते हैं अल्लू अर्जुन अपना डिनर कर पाएंगे ब्रेकफास्ट छोड़ने के बाद। और आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए ये ज़रूर खुशखबरी होगी कि उन्हें यहाँ पर बेल मिल गई, इंटरिम बेल। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से मैं यही चीज़ समझ रहा हूँ और यही चीज़ जानना भी चाहता हूँ, ये चीज़ कहना भी चाहता हूँ आम जनता से। भीड़, आपको लगे कि भीड़ हो सकती है, आपको लगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो फ़ौरन आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस जगह से निकल जाएं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, कई सारी महिला, कई सारे आदमी अपने बच्चों को भी इस तरह की भीड़ का हिस्सा बना देते हैं, इस तरह की भीड़ में झोंस देते हैं। प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपकी जान, आपके बच्चों की जान या आपका पेट भरने के लिए ये वो सुपरस्टार, ये वो एक्टर्स नहीं आने वाले हैं। प्लीज़ आपके बच्चों का भविष्य और आपका खुद का जान संभालिए और इस भीड़ में
मत आइएगा। और जब आपको याद होगा बिहार में पटना में अल्लू अर्जुन गए थे तो 1,20,000 का क्राउड था। भगवान नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। वो भीड़ देखकर मैंने यही सोचा कि हे भगवान, कहीं कोई भगवान ना करे हादसा ना हो जाए। और बिल्कुल वहाँ पे कुछ हादसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे चीज़ें एक्टर्स ना करे तो ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाए। बॉलीवुड एक्टर्स को भी एक इससे संदेश मिलेगा, और सभी एक्टर्स जो अक्रॉस इंडिया है सबको ये समझ में आएगा कि भीड़ आप ऑर्गेनाइज्ड भीड़ बुलाइए, ऐसी जगह बुलाइए जहाँ पे एक लिमिटेड भीड़ आ सके। ऐसा नहीं कि एकदम ही पागलपन की तरह भीड़ आ जाए, तो ऐसे ही सिचुएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप भी एक्टर, आपको ये फर्ज है कि आप ऐसे ऐसे इवेंट में ना जाए जहाँ पे भीड़ कंट्रोल में ना हो या काबू में ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? क्या भीड़ में कहीं आप भी फंसे हैं, आप भी बाल बाल बचे हैं और मुसीबत से निकले हैं? तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि इस भीड़ में मैं भी कई बार फंसा हूँ, और भीड़ में अगर आप फंस जाए तो उसे निकलना कितना मुश्किल होता है आप सभी जानते हैं। धन्यवाद।